अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट 5 और 9th न्यूमेरिकल्स जो है वो इंक्लूडेड है। तो देखते हैं हम इनको वन बाय वन। जी फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास द हाफ लाइफ ऑफ हमारे पास क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 716 इज़ 7.3 सेकेंड, यानी हमारे पास हाफ लाइफ उसने नाइट्रोजन की कितनी बताई है, 7.3 सेकेंड्स। अ सैम्पल ऑफ दिस न्यूक्लियाइड ऑफ नाइट्रोजन इज़ अब्जॉर्ब्ड फॉर 29.2 सेकेंड्स। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। कह रहा है कि हमारे पास जो हाफ लाइफ है नाइट्रोजन की वो कितनी है, 7.3 सेकेंड, और टाइम एब्जॉर्ब जो है वो 29.2 सेकेंड्स है। और अब हमने फाइंड आउट इसमें क्या करना है, रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है आफ्टर दिस टाइम। ठीक है, 29.2 सेकेंड के बाद उसकी कितनी फ्रैक्शन जो है वो बाकी बचेगी, हमने वो चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा आ जाएगा, हाफ लाइफ नाइट्रोजन की 7.3 सेकेंड्स भी यहाँ पे मेंशन कर दें, साथ इसका यूनिट भी। उसके बाद है टाइम ऑब्जर्व्ड 29.2 सेकेंड जो उसने यहाँ पे दे दिया था। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हमने जो है वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से हमने फाइंड आउट करनी है। उसका फार्मूला है n इज़ इक्वल टू रिमेनिंग फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू ओरिजिनल, यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे ओरिजिनली, यानी n0 मल्टीप्लाई बाई 1/2 t। ठीक है, 1/2 ये जो हमारे पास फार्मूला था, ये हाफ लाइफ में हमने फार्मूला पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इसको जो है वो वैल्यूज़ इसमें प्लेस करनी है, तो हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन आ जाएगी इसकी। कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें उसकी जो है वो टाइम का पता होना कि कितनी हाफ लाइफ जो है वो कितनी गुजरी हैं, और फिर उसके बाद हम उसकी जो है वो रिमेनिंग फ्रैक्शन को देखेंगे। हाँ जी, टी यानी हमने टाइम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड जो कि उसने ऑब्जर्व टाइम बताया था, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम ओवर हाफ लाइफ, यानी जितना ऑब्जर्व टाइम था और जितनी उसकी हाफ लाइफ थी वो हमारे पास जो हम उसको जो है वो डिवाइड करेंगे, यानी उसकी फ्रैक्शन लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 29.2 डिवाइडेड बाई 7 जो कि उसने यहाँ पे दिया हुआ था, उसी को हमने यूज़ करते हुए जो है वो इसका टाइम फाइंड आउट कर लेना है। फिर हम उसको जो है वो इस फार्मूला के अंदर प्लेस करेंगे, तो हमारे पास इसकी जो है वो आ जाएगी फ्रैक्शन। ठीक है, ये टाइम हमारे पास कितना आ गया, 4 सेकेंड्स। अब हमने वही वाला फार्मूला यूज़ करना है जो कि हमारे पास मेन फार्मूला था, n इज़ इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर t। तो n हमने चूँकि फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो वो होगी n और डिवाइडेड बाई n0। तो हम n0 को इस साइड पे जब लेकर आएंगे तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या होगा, 1/2 की पावर 4। ठीक है, अब है n ओवर n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4। 4 कहाँ से आया, यही टाइम जो अभी हमने कैलकुलेट किया है ऑब्जर्व टाइम से और हाफ लाइफ से। ठीक है, तो 2 की पावर 4 किसके इक्वल होगी, 16 के। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी फ्रैक्शन आ गई, जो कि इतना टाइम गुजरने के बाद बाकी बचेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 18.2। Cobalt 60 is radioactive element with half-life of 5.25 years. What fraction of it originally sample will be left after 26 years? कहता है कि कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ जो है वो है 5.25 ईयर्स। तो उसकी कितनी फ्रैक्शन जो है वो बाकी बचेगी, कितना टाइम गुजरने के बाद, 26 ईयर गुजरने के बाद उसकी कितनी फ्रैक्शन जो है वो रिमेनिंग होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। रिमेनिंग फ्रैक्शन इसमें भी हमने फाइंड आउट करनी है, सिमिलरली जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18.1 किया है, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इसकी भी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हाँ जी, वही फार्मूला आ जाएगा, रिमेनिंग फ्रैक्शन यानी ओरिजिनल कितने थे और मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर t, यानी उसकी जो है वो हमारे पास टाइम कैलकुलेट करना है सिमिलर मेथड से। हाफ लाइफ पीरियड किस तरह से आ जाएगा, टाइम उसने दिया हुआ था 26 ईयर्स डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ भी उसने बताई हुई है, तो हमारे पास जो टाइम है वो आ जाएगा 4.95, यानी ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 5 सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। तो वो फार्मूला भी हमारे पास वही है
n इज़ इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर t। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे पहले क्वेश्चन की तरह तो हमारे पास इसकी जो 2 की पावर 5 है वो क्या आ जाएगा 32। तो ये हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन बचेगी आफ्टर 26 ईयर्स। ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18.3। कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 57-30 ईयर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ क्वांटर कार्बन क्वार्टर। ठीक है, करेक्ट। कार्बन 14 इन अ सैम्पल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल क्वांटिटी। देखिए हाफ लाइफ कार्बन 14 की है 57-30 ईयर्स, और उसके बाद कहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वार्टर, यहाँ पे उसने लिखना था। ठीक है, यानी कि 4th पार्ट उसका आई थिंक सो कितने टाइम के बाद रहेगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे हमारे पास है 1/8 उसने पूछा हुआ है। कहते हैं कार्बन 14 इन अ सैम्पल टू ड्रॉप टू 1/8, हाँ जी 1/4 नहीं बल्कि 1/8 पार्ट कितने टाइम में रहेगा। जितनी उसकी इनिशियल क्वांटिटी थी उसका 1/8 पार्ट कितनी देर में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, यानी वो हमने टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी रह जाए 1/8 रह जाए। ठीक है, तो हाफ लाइफ है उसकी 57-30 ईयर्स और फ्रैक्शन उसने बता दी है, यानी कितनी फ्रैक्शन बाकी होनी चाहिए 1/8। तो वो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिख दी n/n0। बाकी हमने टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में उसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/8 रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला वही जो टाइम का हम जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कितनी है मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ कितनी है उसकी। ठीक है, कितनी हाफ लाइफ उसकी गुजरी हैं और हाफ लाइफ उसकी कितनी है, तो हाफ लाइफ यहाँ पे उसने बता दी हुई है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हमने इसमें किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। हाँ जी, उसने बता दिया था कि 1/8 पार्ट उसका जो है वो बस ही होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8 का क्या मतलब है, यानी 1/2 की पावर 3। ठीक हो गया, तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो 2 की पावर है 1/2 की पावर t जो है वही हमारे पास टाइम था ना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाई हाफ लाइफ। तो उसी तरह से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स में किया है। तो आ जाएगा 3 यानी ये वाला टाइम मल्टीप्लाई बाई उसकी जो हाफ लाइफ थी, तो हाफ लाइफ इसने कितनी बताई हुई थी 57-30 ईयर्स। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो टाइम आ जाएगा, यानी जितने टाइम के बाद इसकी जो अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट से 1/8 पार्ट रह जाए। ठीक है क्या। हाँ जी, अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप लोग इसका जो है वो पूछ सकते हो कि लेकिन आई थिंक सो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि सेम फार्मूला को ही हम लोग यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जहाँ पे कुछ नया आएगा तो वो मैं आपको प्रॉपर दोबारा से बता दूँगी। ठीक है, ये हाफ लाइफ के ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हैं और कोई भी इसमें जो है वो इतना मुश्किल नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास 18.4। Technetium 99 meter is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney diseases. This element has half-life of 36 years. यानी हमारी कंसर्न है इसकी हाफ लाइफ से। कह रहा है कि ये जो टेक्नीशियम 99 है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसको डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये इस एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो कितनी है 36 ईयर्स। ठीक है, यानी 36 आवर्स गुजरने के बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी रह जाएगी हाफ रह जाएगी। ठीक है, कह रहा है इफ़ देयर इज़ 200 मिलीग्राम दिस टेक्नीशियम प्रेजेंट हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 6 आवर्स। कहता है कि 6 आवर्स में कितना बाकी बच जाएगा। ठीक हो गया ना, यानी हाफ लाइफ उसने बताई है इसकी 6 आवर्स और टाइम कितना है टोटल 36 आवर्स। ठीक है, हाफ लाइफ उसकी 6 आवर है और उसका जो टाइम है वो है 36 आवर्स। तो ओरिजिनल क्वांटिटी भी उसने बता दी है 200 मिलीग्राम और रिमेनिंग फ्रैक्शन हमने इसमें बेसिकली जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास वही फार्मूला जो आ जाएगा, रिमेनिंग फ्रैक्शन किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, यानी उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर t आ जाएगा, यानी उसकी कितनी उसकी जो है वो हाफ लाइफ थी ड्यूरिंग 36 आवर्स। कह रहे कि 36 आवर्स में जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है हाफ लाइफ पीरियड कितना रह जाएगा टाइम ओवर हाफ लाइफ। टाइम ओवर
हाफ लाइफ, उसी तरह से जो पहले हमने फार्मूला यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग, यानी 36 जो है वो टोटल हमारे पास था। ये इस फार्मूला में अगर हम वैल्यूज़ प्लेस करें तो टाइम हमारे पास कितना था 36, और हाफ लाइफ भी उसकी बताई हुई है वो कितनी है, वो है 6। ठीक हो गया, तो वो ही उसी में हमने वैल्यूज़ प्लेस की, आ जाएगा 36/6 यानी 6 हमारे पास आ जाएगा। तो फिर हमने इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ प्लेस करनी है। जब इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ओरिजिनल इसकी जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी 200 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर, ये आ जाएगा 6। ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो रिमेनिंग फ्रैक्शन इसकी आ जाएगी कि कितना जो है वो हमारे पास बच गया है आफ्टर दिस टाइम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट्स। ठीक है, कह रहा है कि 10 मिनट्स इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ है। इफ़ द इनिशियल काउंट रेट इज़ 360 काउंट पर मिनट, हाँ जी, काउंट पर मिनट, फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट्स रीचेज 23 सेकेंड काउंट पर मिनट्स। कह रहे कि हाफ लाइफ है इसकी 10 मिनट्स, इनिशियल काउंट रेट भी उसने बता दिया 368 काउंट पर मिनट्स, आगे फाइनल काउंट रेट है 23 काउंट पर मिनट। ठीक हो गया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, टाइम टेकन, यानी कितना टाइम लगेगा इस रेट से इस रेट तक पहुंचने में। ठीक है, तो टाइम टेकन किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल काउंट डिवाइडेड बाय फाइनल काउंट मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ ओवर 2। ठीक है, ये फार्मूला है। इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे, हमारे पास सब वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे गिवन है। तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा टाइम टेकन, इनिशियल काउंट रेट है 368 और फाइनल काउंट रेट है 23, हाफ लाइफ भी उसने बता दी है 10 मिनट्स। तो उसको हम जब डिवाइड करेंगे, इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास टाइम टेकन कितना होगा 40 मिनट्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है वो टाइम आ जाएगा 40 मिनट्स। तो टाइम टेकन वो तो उसने बताया हुआ था ऑलरेडी, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आ जाएगा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18.9। ठीक है, नेक्स्ट है 18.9, उसको देख लेते हैं जी। कह रहा है कि 18.9 में एशेज फ्रॉम कैम्फायर डीप in a cave show carbon-14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood. How long ago was the campfire made? कह रहे हैं कि हमारे पास जो इसकी जो ना हमने यहाँ पे लेनी है कार्बन 14 की। ठीक है, कार्बन 14 की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी आपने वो जो टेबल दिया हुआ था हाफ लाइफ का, वहाँ से आपने इसकी जहन में रखनी है। अगर यहाँ पे नहीं भी गिवन होगी तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी है। ठीक है, अभी हमने पहले भी एक न्यूमेरिकल में यूज़ की है 5730 ईयर्स। तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ उसने क्या बताई हैं, कह रहे कि हाउ लॉन्ग अगो वाज दैट कैम्पफायर मेड, यानी कह रहे कि एशेज फ्रॉम अ कैम्पफायर डीप इन अ केव शो कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ ओनली 1/8। ठीक है, 1/8 उसकी जो फ्रैक्शन उसने बता दी है, और हमने फाइंड आउट करनी है इसकी टाइम कैलकुलेट करना है इसका। तो टाइम क्या किस तरह से आ जाएगा, हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यानी इसकी हाफ लाइफ कितनी है और कितनी हाफ लाइफ दी हुई है। तो इस तरह से हम जो है वो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ जी, तो है n/n0। ठीक है, n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर t। इस तरह से हम इसमें से जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे इसका टाइम। जी देखिए, यहाँ पे n/n0 इज इक्वल टू 1/8, यानी फ्रैक्शन उसने हमें दी हुई थी ना, फ्रैक्शन उसने दी हुई है 1/8। तो 1/8 का मतलब है 1/2 की पावर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइम, फिर कितना आ जाएगा 3 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने टाइम कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे हम उसकी हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो हमारे पास जो है उसका टोटल टाइम आ जाएगा। इसकी हाफ लाइफ जो है वो यहाँ पे गिवन नहीं, लेकिन आप लोगों ने टेबल से इसको जो है वो याद कर लेना है, इसको जहन में रखना है कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो 5730 ईयर्स है। 5730 मल्टीप्लाई बाय 3 जब हम करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो टोटल टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में उसकी जो फ्रैक्शन है वो 1/8 रह गई है। ठीक है, वो टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसकी इंशाल्लाह से समझ ज़रूर आ जाएगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब जो है वो इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से जो है वो चैप्टर को रिवाइज़ करें।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।